पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जल्दी से उसके उत्तर पे आ जाते हैं। जल्दी से इसके उत्तर देखते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, वही क्वेश्चन का उत्तर है जो है सूची बनाइए, सुंदर चीजों की सूची बनाइए। तो जो इस कविता में बताई गई है तो क्या हो जाएगी, सूची किसकी किसकी हो जाएगी, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की चीजें, एज मेंशन जैसा कि बताया गया है, इन द पोएम मीन्स इस कविता में, इंक्लूड मीन्स है, द बाउंटीज ऑफ नेचर। बाउंटीज मीन्स होता है उदारता, बाउंटीज मीन्स क्या होता है उदारता, ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति की उदारता हो गई जो है, जो इसमें बताया गया है जो है सुंदर चीजों के बारे में, उसमें प्रकृति की उदारता हो गई। सच एज द सन, जैसे कि सूर्य, द मून मीन्स चंद्रमा, ओल्ड एंड यंग ट्रीज मीन्स, ओल्ड मीन्स पुराने, यंग मीन्स नए, ट्रीज मीन्स पेड़, पुराने और नए पेड़ हो गए। एंड सिंपल थिंग्स, ये तो हो गया प्रकृति से संबंधित चीजों के बारे में जो इस पोएम में बताया गया है। तो प्रकृति से संबंधित चीजों के बारे में क्या बताया गया था, सन के बारे में चर्चा की गई थी, सन मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज के बारे में चर्चा की गई थी। और दूसरा जो है एंड सिंपल थिंग्स लाइक, और साधारण चीजें जैसे लाइक शिप हो गया था, डेफोडिल्स मीन्स नरगिस का फूल हो गया था, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की धारा हो गई थी, रिल्स की बात की गई थी ना, छोटी नदी की चर्चा की गई थी ना, तो वही हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की धारा हो गई। इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, जंगल में पानी की धारा हो गई। एंड द हीरोइक टेल्स, और अंतिम स्टेंजा में आप देखोगे कि किसके बारे में बात किया गया है, हीरोइक टेल्स के बारे में बात किया गया था ना, तो वही हो जाएगा एंड द हीरोइक टेल्स, और हीरोइक कहानियों के बारे में आप माइटी हीरोज, माइटी हीरोज जो मीन शक्तिशाली जो हीरो रहे हैं, नायक अपने समय के रहे हैं, उनकी कहानियों के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, सुंदर चीजें हैं, सभी चीजें क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। कौन कौन सी चीजें थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सन हो गया, मून हो गया, नेचर हो गया, ओल्ड एंड यंग ट्री हो गया, डैफोडिल्स हो गया, सीप हो गया, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हो गया, हीरोइक टेल्स हो गया। ये सभी प्यारे बच्चों क्या हैं, ये क्या है, सभी चीजें जो है थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। तो इन्हीं के बारे में इस पोएम में क्या किया गया था, चर्चा किया गया था। तो फिर से एक बार उत्तर देख लीजिए इसका। The things of beauty as mentioned in the poem include the bounties of nature such as the sun, moon, old and young trees and simple things like sheep, daffodils and streams of water in the forest and the heroic tales of mighty heroes। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर उसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या है, लिस्ट दी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब लिस्ट मीन्स अब सूची किसकी बनानी है, दी थिंग्स मीन्स उन चीजों की सूची बनानी है, दैट कॉज मीन्स जिसके कारण होता है, सफरिंग एंड पेन मीन्स दुख और दर्द। उन चीजों की सूची बनानी है जिनके कारण क्या होता है, दुख और दर्द बनता है। मीन्स चीजें जो पीड़ा और दर्द का कारण बनती है उनकी सूची बनानी है। तो किन चीजों की वजह से इस पोएम में किन चीजों के बारे में बात किया गया है जिससे मनुष्य परेशान होता है, दुखी होता है, उसकी सूची अब बनानी है प्यारे बच्चों। अभी तो हम बता दिए थे थिंग ऑफ ब्यूटी की सूची बनी थी, अब हमें उसकी सूची बनानी है जो मनुष्य के पीड़ा और दर्द का क्या होती है, कारण बनती है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसकी सूची क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिख रहा होगा, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, वे चीजें जो दुख और कष्ट प्रदान करती हैं, इंक्लूड उसमें है द स्कार्सिटी मीन्स कमी ऑफ पीपुल मीन्स लोगों की कमी, विथ अ नोबल टेम्परमेंट मीन्स एक उदार, नोबल मीन्स उदार, सच्चा, टेम्परमेंट मीन्स होता है स्वभाव, लोगों के सच्चे स्वभाव में क्या आ गई है, कमी आ गई है। अब लोग सच्चे स्वभाव में, स्कार्सिटी मीन्स कमी होना, ऑफ पीपुल मीन्स लोगों के, विथ अ नोबल टेम्परमेंट, नोबल मीन्स श्रेष्ठ, टेम्परमेंट मीन्स व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहारों में लोगों की क्या आ गई है, कमी आ गई है। अब इस बात को प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, श्रेष्ठ व्यवहारों में कैसे कमी आ गई है, क्योंकि लोग अपने में ही परेशान है, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उनका स्वयं का फायदा दिखना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नोबल मीन्स नोबल टेम्परमेंट में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। ओवरकास्ट डेज मीन्स आच्छादित दिन, आच्छादित दिन का संदर्भ क्या होगा यहाँ पर, मीन्स बुरे दिन हो गए हैं सबके। एंड दी अनहेल्दी एंड मिजरेबल वेज, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ कर सकते हैं, मीन्स
जो स्वस्थ ना हो। अनहेल्दी एंड मिजरेबल वेज मीन्स कई मिजरेबल मीन्स दयनीय वेज मीन्स रास्ते इन विच जिसमें ह्यूमैनिटी इज सर्चिंग जहां पर मानवता खोज रही है फॉर मीनिंग इन लाइफ अपना जीवन खोज रही है। मीन्स पूरी तरह से क्या हो चुका है, अनहेल्दी मौसम हो गया, अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, मिजरेबल इन्वायरमेंट हो गया है जहां मानवता की कोई चीज ही, मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो यही जो है दूसरे स्टैंजा में बात की गई थी ना, इन्हीं जो है सफरिंग और पेन के बारे में बात की गई थी ना दूसरे स्टैंजा में। तो आपका प्यारे बच्चों यही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का यही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हुआ उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन इंक्लूड द स्कार्सिटी ऑफ पीपल विथ अ नोबल टेम्परमेंट, ओवरकॉस्ट डेज एंड द अनहेल्दी एंड मिजरेबल वेज इन विच ह्यूमैनिटी इज सर्चिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, और तब तक आप लोग जो है, जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे यदि ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जैसा नीचे लिखा गया है तो आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, What does the line, क्या यह लाइन therefore are we रीथिंग, हम क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स पृथ्वी से जोड़े रहने के लिए, सजेस्ट टू यू क्या सुझाव देती है। यह जो लाइन है therefore we रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू फाइंड अस अर्थ, यह आपको क्या सुझाव देती है, मीन्स इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है, यह लाइन क्या सुझाव देती है, एक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं कि इस लाइन का अर्थ क्या है, इसका सुझाव क्या मिलता है, जल्दी से देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा होगा, उसका उत्तर भी दिखा होगा, जल्दी से इसके उत्तर पे चर्चा कर लेते हैं। Therefore we रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू फाइंड अस टू अर्थ, ये जो लाइन है कि हम बुन रहे हैं, रीथिंग मीन्स होता है वीविंग, वीविंग मीन्स बुनना, हम बुन रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू अर्थ मीन्स अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए हम फूलों की माला बुन रहे हैं। अब इसी को, इसका संदर्भ क्या होगा, इसका आशय क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। दिस लाइन सजेस्ट, यह जो है लाइन सजेस्ट मीन्स सलाह देती है, क्या सलाह देती है, दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की चीजें, बाइंड अस टू दी अर्थ हमें किससे बांधी हुई है, पृथ्वी से बांधी हुई है, विथ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन एक सुंदर कनेक्शन के माध्यम से, एक सुंदर कनेक्शन के माध्यम से जो है यह सुंदर चीजें हमें किससे बांधी हुई है, पृथ्वी से बांधी हुई है। पृथ्वी से हमें जो इसमें नेचर की जो भी इतनी सारी सुंदर चीजें होती हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेचर की होती है, वे सारी चीजें हमें क्या की हुई है, अपने आप को पृथ्वी से बांधी हुई है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। इस लाइन का जो है अर्थ क्या हो गया कि सजेस्ट दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू दी अर्थ, जो सुंदरता की चीजें हैं हमें पृथ्वी से बांधी हुई है, विथ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन एक सुंदर कनेक्शन के माध्यम से। और सुंदर कनेक्शन क्या हो सकता है, चाहे फ्लावर हो सकता है, आपका कोई भी चीजें जो आपको अट्रैक्ट करे, जो है नेचर से संबंधित जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, सुंदर चीजें हो जाएंगी, ब्यूटीफुल कनेक्शन हो जाएगा आपका पृथ्वी से जुड़ने का। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो जल्दी से देख लेते हैं, एकदम छोटा सा शार्ट क्वेश्चन का उत्तर बनाने की हमने कोशिश किया हुआ है। तो क्या उत्तर हो गया, therefore we rethink a flowery band to bind us to the earth, this line suggests that things of beauty bind us to the earth with a beautiful connection। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, What makes human beings love life in spite of trouble and sufferings? अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। What makes क्या चीजें बनाती हैं ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव को या व्यक्तियों को लव लाइफ जीवन से प्यार करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स मीन्स परेशानियां और कष्ट होने के बावजूद, परेशानी और कष्ट होने के बावजूद क्या चीजें मनुष्य को जीवन से प्यार करने के लिए क्या करती हैं, मजबूर करती हैं या बनाती हैं या बाध्य करती हैं। ये बात सही है कि संसार में बहुत सारे कष्ट और सारी परेशानियां हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिससे मनुष्य क्या करता है, जीवन से कष्ट और परेशानी होने के बावजूद भी प्यार करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ, क्या चीजें बनाती हैं मनुष्यों को जीवन से प्रेम करने के लिए, इन स्पाइट
स्पाइट ऑफ के बावजूद, ट्रबल्स एंड सफरिंग मींस कष्ट और पीड़ा के बावजूद कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को इस जीवन से प्रेम करने के लिए बाध्य करती है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे मनुष्य क्या करता है, जीवन से प्रेम करता है कष्ट और परेशानी होने के बावजूद भी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी दिख रहा होगा। देखिए बहुत सुंदर सा इसका उत्तर होगा। ह्यूमन बींग्स लव लाइफ मीन्स सभी मानव क्या करते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स मीन्स परेशानियों एंड सफरिंग मीन्स कष्टों के बावजूद, सभी व्यक्ति परेशानियों और कष्टों के बावजूद अपने जीवन से प्रेम करते हैं। बिकॉज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीजों के अस्तित्व, सेवरल नेचुरल बहुत सारी प्राकृतिक एंड ब्यूटीफुल थिंग्स और सुंदर चीजों के अस्तित्व की वजह से, बहुत सारी प्राकृतिक और सुंदर चीजों की अस्तित्व की वजह से अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ है, अराउंड देम मीन्स चारों तरफ, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति जीवन से क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी प्राकृतिक और सुंदर चीजें हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं। तो आपका यही हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं, दे गिव जॉय, और जो ये सुंदर चीजें हैं ये हमें क्या देती हैं, जॉय मीन्स प्रसन्नता देती हैं, आनंद देती हैं। एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशावादी, मीन्स आशा की किरण हो गई। आशा मीन्स किसी चीज के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक होना मीन्स होता है कि आप उसे ब्राइटली देख रहे हो, आप उसमें अपने फ्यूचर देखते हो, आप उसमें अच्छाइयां देखते हो, तो उसे ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे गिव जॉय, वे हमें प्रसन्नता देती हैं, एंड ऑप्टिमिज्म और आशावादता देती हैं टू ह्यूमन माइंड मीन्स मनुष्य के मस्तिष्क में, वे हमें मनुष्य के मस्तिष्क में क्या करती है, आशावादिता और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। दस हेल्प इन, इस प्रकार से मदद करती हैं, ओवरकमिंग मीन्स विजय पाने में, द ट्रबल्स एंड सफरिंग मीन्स परेशानियों और कष्टों में, इस प्रकार भी हमें विजय पाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपसे लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि जीवन में माना कि बहुत सारे कष्ट हैं लेकिन फिर भी लोग जीवन से प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे प्राकृतिक चीजें हैं चाहे मेटालिस्टिक हो, जो है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से वे इस जीवन में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का उत्तर जो है। तो प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और इसी क्वेश्चन के बाद जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों को अवश्य शेयर करें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या है, वाई इज ग्रैंडुअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। अब ध्यान देना, ग्रैंडुअर मीन्स होता है वैभव, या हाँ वैभव। वाई इज ग्रैंडुअर मीन्स क्यों वैभव, एसोसिएटेड मीन्स क्यों जुड़ा हुआ होना, विद द माइटी डेड मीन्स साहसी पराक्रमी मृत बुजुर्गों से क्यों जुड़ा हुआ है, साहसी मृत से क्यों जुड़ा हुआ है, कि क्या वैभव, वैभव साहसी जो है मृत लोगों से क्यों जुड़ा हुआ है। अब बात इसको समझने की, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कि ये जो लास्ट स्टैंजा में जोड़े हुए थे, कि ग्रैंडुअर को जोड़े हुए थे, माइटी जो है माइटी डेड से जो जोड़े हुए थे, उसका संदर्भ क्या था, कि जो शक्तिशाली लोग थे पहले के, जो मर चुके हैं अब शक्तिशाली लोग हैं, तो राइटर क्या करता था, पोएट क्या करता था, कि वह उनसे क्या करता था, सीखता था और ऐसे ही मृत्यु की वह भी कामना करता था। तो वह उससे उसे खुशी मिलती थी, प्रसन्नता मिलती थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी थी वो, पराक्रम जो था अ थिंग ऑफ ब्यूटी था, मीन्स सुंदरता की चीज थी, वस्तु थी। उस पराक्रम की भी बात कर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि वैभव से क्यों जोड़ा गया है, मीन्स उन शक्तिशाली मरे हुए लोगों को वैभव से क्यों जोड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसके आंसर को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैभव से क्यों जोड़ा गया है उन मृत लोगों को। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, वाई इज ग्रैंडुअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। द ग्रैंडुअर इज एसोसिएटेड मीन्स वैभव को साथ लिया गया है, विद द माइटी डेड मीन्स मरे हुए शक्तिशाली लोगों के साथ, बिकॉज क्योंकि, ये लाइन बहुत अच्छे से समझना, द स्प्लेंडर ऑफ द डीड्स, इन जो व्यक्तियों के, इन जो महान लोगों के डीड्स मीन्स कार्य जो रहे हैं,
इंस्पायर अस, हमें क्या देते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। इंस्पायर मीन्स हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, मोटिवेशन प्रदान करते हैं थ्रू दियर सेजेस, अपने ज्ञान की वजह से। वे अपने ज्ञान की वजह से हमें क्या प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं या जो है मोटिवेशन प्रदान करते हैं। इसलिए जो है हम उन्हें जोड़ते हैं, उनके पराक्रम को, उन मरे हुए लोगों के पराक्रम को वैभव से हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उनका जो ज्ञान रहा था, जो उनका तेज रहा था, वह हमें क्या देता रहता है, प्रेरणा प्रदान करता है, इंस्पायर करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। तो इसलिए जो है हम उनसे क्या करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया, द ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज द स्प्लेंडर ऑफ द डीड्स इंस्पायर अस थ्रू दियर सेजेस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आपका एक क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए, तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना हो तो आप सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जैसे लिखा हुआ है नीचे, तो आप ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डू वी एक्सपीरियंस, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स। क्या आपका अनुभव ऐसा है कि जो ये सुंदरता है केवल शॉर्ट मोमेंट के लिए है, कुछ क्षण के लिए होती है? आर डू दे मेक लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, या फिर वे हम पर क्या करते हैं, बड़े लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं? अब बताओ, ये सुंदरता क्या हम अल्प क्षणों के लिए अनुभव करते हैं, या फिर जो है ये हम पर बहुत लंबे समय तक के लिए प्रभाव डालते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें से दोनों में से कौन सा होगी? अब इसमें दोनों में से दोनों होगी। हम सुंदरता को कुछ समय के लिए निहार सकते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी जंगल में गए हो, उसकी कोई जलप्रपात है या फिर कोई झरना है, तो आप उसके पानी की देखोगे तो वहां पर जाकर के आपने कुछ क्षण के लिए उसे देखा, आपने उसे हो सकता हो आधे घंटे निहारा हो, 1 घंटे निहारे हो, जो है आप जंगल की सुंदरता को देखे हो, आप कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए देखते होंगे। लेकिन आपकी उसके उन सारी चीजों की इमेजिनेशन, कल्पना आपके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, और उन कल्पनाओं की वजह से, उन जो है जो आपके दिमाग में बनी हुई होती हैं, उनकी वजह से आप उसका आनंद हमेशा लेते रहते हो। तो वही बात है, यहाँ पर भी जो है वही क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या, यह कुछ अल्प क्षणों के लिए होता है या फिर लंबे समय के लिए होता है? तो दोनों के लिए होता है। हम अल्प समय के लिए जो है थिंग ऑफ ब्यूटी को लेते हैं, लेकिन जो है वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में इमेजिनेशन के रूप में क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं, रिटर्न में हम लोग जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। वी सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हम एक सुंदरता की चीजों को देखते हैं फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स नहीं, मिनट्स है, कुछ मिनट के लिए हम देखते हैं। हम सुंदरता की चीजों को कुछ मिनट के लिए देखते हैं, बट इट लिव्स, लेकिन यह छोड़ता है अ लास्टिंग इंप्रेशन, एक लंबे समय तक प्रभाव छोड़ देता है। हम इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क पर एक लंबे समय तक के लिए यह क्या छोड़ देता है, इंप्रेशन छोड़ता है, अर्थात प्रभाव छोड़ता है। अब फिर से इस लाइन को अर्थ समझो, वी सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अ फ्यू मिनट्स, हम सुंदरता की चीजों को कुछ समय के लिए देखते हैं, कुछ मिनट के लिए देखते हैं, बट इट लिव्स, लेकिन यह छोड़ती है अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड, यह हमारे मस्तिष्क पर एक लंबे समय तक चलने वाला जो है क्या छोड़ती है, इंप्रेशन छोड़ती है, मीन्स प्रभाव छोड़ती है। इट स्टेज इन आवर इमेजिनेशन, यह हमारी कल्पनाओं में बसी हुई होती है। जो हमने सुंदरता की चीजों को निहारा हुआ होता है, देखा हुआ होता है, तो वह हमारी इमेजिनेशन में, हमारी कल्पनाओं में क्या होती है, बनी रहती है। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, वे हमारी कल्पनाओं में हमेशा के लिए क्या हुई होती है, बनी हुई होती है। एंड दस बीकेम, इस प्रकार से हो जाती है, एंड एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, मीन्स एक अनंत समय की खुशी का वह क्या हो जाता है, स्रोत हो जाता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए एक सुंदरता की चीज की जैसे बात कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप मिल लिए जो है, इस समय कौन सी हीरोइन ट्रेंड में चल रही है, मान लेते हैं आपने मिल लिया हुआ है श्रद्धा कपूर से,
ठीक है, श्रद्धा कपूर ले लो, काजल अग्रवाल ले लो, कोई भी हीरोइन ले लो, कोई भी हीरोइन का नाम ले लो। सपोज दैट आप उस हीरोइन से मिल लिए, एक बार आपने मिला, आपने उससे मिला हुआ होगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मिले हुए होंगे, लेकिन आपको आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन जाएगी। आप 1 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक उस मिलने की, मुलाकात की आप हमेशा याद रखेंगे। तो आपने उस सुंदरता की चीज से आपने 5 मिनट तक रुका, 5 मिनट देखे, लेकिन फिर भी एवर लास्टिंग आपके दिमाग में बन गया। तो प्यारे बच्चों, वही चीजें होती हैं कि जो सुंदर की चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक प्रभाव बनाई रहती हैं। वे कल्पना, इमेजिनेशन के रूप में लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों, वाट इमेज, कौन सी इमेज डज द पोएट यूज, मीन्स कभी प्रयोग करता है, टू डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी मीन्स सुंदरता की उदारता, ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की उदारता की सुंदरता, पृथ्वी की उदारता की सुंदरता की व्याख्या करने के लिए कौन सी इमेज जो है क्या करता है, कभी प्रयोग करता है। मीन्स पृथ्वी के सौंदर्य युक्त उपहार की व्याख्या करने के लिए कवि किस छवि का प्रयोग करता है। इमेज मीन्स छवि का प्रयोग करता है। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस जो है पोएम का लास्ट क्वेश्चन है, और यहीं पर ये पोएम समाप्त करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है। ये पोएम का लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पर पोएम समाप्त करेंगे, फिर अगली पोएम आपका शुरू कर देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना कि अंतिम स्टैंजा में जो लाइन प्रयोग किया गया है वही इसका उत्तर होगा। द पोएट यूज द इमेज, कवि ने जो है क्या किया है, छवि का प्रयोग किया है, ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन, एक असंख्य, एक अनवरत चलने वाले फव्वारे का उसने प्रयोग किया है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स अमर, ड्रिंक मीन्स अमृत, अमर अमृत से जो है उसने एक अनंत फव्वारे की तुलना किया है। टू डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उदारता की, सुंदरता की व्याख्या करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया है, एक एंडलेस फाउंटेन का प्रयोग किया हुआ है। कैसे प्रयोग किया है, जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। द अर्थ लाइक अ फाउंटेन, यह पृथ्वी क्या है, एक फव्वारे के समान है। गिव अस न्यूमरस ब्यूटीफुल साइट्स, हमें क्या करती है, असंख्य, न्यूमरस मीन्स असंख्य जो है, अनंत, बहुत सारे ब्यूटीफुल साइट, दृश्य प्रदान करती है, सुंदर दृश्य प्रदान करती है। लाइक द सन, सूर्य, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, फ्लावर्स हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स मीन्स नदियां हो गई, ग्रीनरी मीन्स हरियाली हो गई। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, पृथ्वी प्रदान करती हैं। तो इसलिए एक फाउंटेन के समान होता है जो इमर्टल ड्रिंक से जुड़ा हुआ है, मीन्स अमर अमृत से जो जुड़ा हुआ है, जो लास्ट स्टेंजा में प्रयोग किया गया था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो गया, इसे एक बार समझ लो। द पोएट यूज्ड टू द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। द अर्थ लाइक अ फाउंटेन गिव अस न्यूमरस ब्यूटीफुल साइट्स लाइक द सन, द मून, फ्लावर, रिवर एंड ग्रीनरीज। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब ये चैप्टर, ये पोएम यहीं पर पूरी तरह समाप्त हो चुकी